जय श्री कृष्णा दिव्य कथा सार में आपका हार्दिक स्वागत है। कौन थी होलिका? होलिका दैत्यराज हिरण्यकश्यप की बहन और महान भक्त प्रहलाद की बुआ थी। वह केवल एक राक्षसनी नहीं बल्कि उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। उनकी तपस्या के फलस्वरूप उसे एक ऐसी दिव्य चादर प्राप्त हुई थी जिसे ओढ़कर अग्नि में बैठकर आग उसे छू भी नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने जब अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के हर जतन कर लिए और असफल रहा, तब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को अपने वरदान का बहुत अहंकार था। उसने अपने भाई की सहायता करने के लिए एक क्रूर योजना बनाई। उसने सोचा कि उसके पास जो वरदान है उसका उपयोग करके वह एक बालक को आसानी से जलाकर मार देगी। जब शक्ति का उपयोग किसी निर्दोष को सताने के लिए किया जाता है तो वह शक्ति स्वयं काल बन जाती है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात थी। एक विशाल चिता सजाई गई। होलिका ने अपनी दिव्य ओढ़नी ओढ़ी और धूर्तता भरी मुस्कान के साथ प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया। प्रहलाद को लगा कि उसकी बुआ उसे प्यार से गोद में ले रही है, लेकिन वह तो मृत्यु का जाल था। जैसे ही चिता में आग लगाई गई, होलिका मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि अब प्रहलाद भस्म हो जाएगा और वह सुरक्षित बाहर निकल जाएगा। प्रहलाद डरे नहीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से नारायण नारायण का जाप करने लगे। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। भगवान की माया से अचानक तेज हवाएं चलने लगी। वह दिव्य ओढ़नी जो होलिका की रक्षा कर रही थी, हवा के झोंके से उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गिरी। होलिका निहत्थी रह गई और आग की लपटें ने उसे घेर लिया। वह चिल्लाने लगी, लेकिन उसका वरदान निष्प्रभावी हो गया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान स्वयं की रक्षा के लिए दिया था कि किसी हत्या के लिए। देखते ही देखते होलिका जलकर राख हो गई, जबकि प्रहलाद अग्नि के बीच से मुस्कुराते हुए सुरक्षित बाहर निकले। यह घटना हमें सिखाती है कि ईश्वर की भक्ति में सबसे बड़ी शक्ति है। अधर्म चाहे कितना भी सुरक्षित क्यों ना लगे, अंत में हारता ही है। वरदान या प्रतिभा का गलत इस्तेमाल करने पर वह वरदान ही श्राप बन जाता है। आज भी हम होलिका दहन इसलिए करते हैं ताकि हम अपने भीतर की ईर्ष्या, अहंकार और बुराई को जला सकें। होलिका का जलना इस बात का प्रतीक है कि बुराई चाहे अग्नि जैसी विनाशकारी क्यों ना हो, सच्चाई की एक बूंद उसे शांत कर सकती है। बुराई पर अच्छाई की विजय, अधर्म पर धर्म की जीत। बोलो भक्त प्रहलाद की जय। अगर आपको दिव्य कथा सार की यह प्रस्तुति पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स पर नमो नारायण लिखना ना भूलें।